हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज है 34, वेस्ट साइज है 28। ये हमने अस्तर लिया और फैब्रिक। अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे साइज 14 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे साइज 5 इंच। 8 में होल लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। 8 में होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। इधर से हम 2.5 इंच पर लेते जाएंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच लेंगे। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से हम नेक लेंगे 7 इंच पर। इधर से हम ले लेंगे साइज 5 इंच पर, डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उस लाइन पर हम मिला देंगे वहाँ पर। अब शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर, डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से साइज 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस टक्स के मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्म होल के साइड ले जाएंगे। अब शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे साइज 12 इंच पर, डॉट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम बराबर में नाप लेंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पेपर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने पेपर को कट कर दिया है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा पेपर को कट करके निकाल देंगे। कमर साइज हमने लिया था 7 इंच। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अब सभी पेपर को इस तरह से हम रख देंगे, बराबर में अच्छे से रखेंगे। अब ऊपर से इस तरह से पिन लगा देंगे, टक करेंगे पिन से। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे।
यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम कट करेंगे अस्तर को। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। अस्तर फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। सभी पार्ट को हमने अटैच कर दिया है चारों तरफ से। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रखकर अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब नेक के किनारे साइड में हम इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे। डबल फोल्ड की फैब्रिक रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमने निकाल दिया है। अब इसे अंदर के अस्तर के साइड में फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करेंगे। अब फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब नेक के किनारे साइड में दोनों पार्ट पर हमने पट्टी लगा दिया है। अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। अब नीचे इस तरह से अस्तर लगाएंगे डबल फोल्ड की। अब यहाँ पर पिन लगा देंगे इस तरह से। अब दोनों पार्ट को अटैच करेंगे, ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर पिन लगा देंगे इस तरह से। दोनों साइड में इस तरह से रखेंगे। अब हम आर्म होल के साइड से ऊपर से सिलाई करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से सिलाई करेंगे ऊपर से।
इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम डिजाइनर ब्लाउज पर इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे, ऊपर से अटैच करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह से अटैच हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। ब्लाउज का साइज है 38, वेस्ट साइज है 30। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अस्तर को हम बराबर में लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। हम बैक पार्ट के निशान लगा रहे हैं। अब अंदर की तरफ गुलाई कर देंगे। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे। साइड 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे। साइज 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 6 इंच लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम गोल शेप में इस तरह से राउंड शेप में अंदर की तरफ करेंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से अस्तर को रखेंगे उसके ऊपर। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से निशान लगा दिया है। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। शोल्डर लेंगे इस तरह से 2.5 इंच। लंबाई 5.5 इंच लेंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे इस तरह से। नीचे से 1 इंच बढ़ा देंगे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच टक्स के लिए। चौड़ाई लेंगे 3 इंच। दोनों तरफ से तीसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच लेंगे टक्स के लिए। 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से तीसरी लाइन।
यहाँ से हम लेंगे 2 इंच ऊपर से। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन पर हम मिला देंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। ये हमने निशान लगा दिया। ये हो गया 4 टक्स। अब अस्तर को कट करेंगे। ये फोल्ड करने के लिए रहेगा। अब हम स्लिप कट करेंगे। 1 इंच पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। लंबाई हम लेंगे 6 इंच। यहाँ से हम 6 इंच लेंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 3 इंच लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 6 इंच लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पर हम मिलाएंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अस्तर को हम कट करेंगे। इस तरह से अस्तर कट होकर तैयार हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब अस्तर को रखेंगे। इस तरह से अच्छे से बराबर में हम रख लेंगे, सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब कट करेंगे। फ्रेंड मेरे चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।